सो इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। अब आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो चुकी है कि आपको चीजें समझ आने लगी होंगी कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, क्या सिचुएशंस होती हैं, पैसा मिलना पैसा ना मिलना, ये सब बातें अब आपको समझ आने लगी होंगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले टर्म की जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स। देखो एरियर्स का मतलब क्या होता है, जो पैसा मिला नहीं। और वहीं पे अगर हम बात कर लें कॉल्स इन एरियर्स की, तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कॉल्स मेड बट नॉट रिसीव्ड। अब इसको अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हमने पैसा मांगा लेकिन पैसा मिला नहीं। आपको पता है ना कि जब हम शेयर्स को इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं तो एप्लीकेशन सबसे पहले मांगी जाती है, मतलब एप्लीकेशन मांगना ना मांगना एक ही बराबर है। सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट के बाद कॉल मनी मांगी जाती है। ठीक है, तो अगर हमने किसी से पैसा मांगा और उस समय पैसा नहीं दिया तो उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, उसने मांगे 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे, फिर 2 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पे, 1 रुपए सेकेंड कॉल के टाइम पे, बस अब इतनी बात हुई है। ठीक है, तो 10 में से उसने सेकेंड कॉल तक पैसा मांग लिया है, तो कितने पैसे हो चुके हैं? 10 में से 8 रुपए मांग चुके हो, इसे बोलते हैं कॉल्ड अप मनी। जो पैसा मांग चुके होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। अब हमने 10,000 शेयर से, हमारे पास 10,000 शेयर होल्डर से, मतलब 10,000 शेयर्स पर हमने शेयर होल्डर से 8 रुपए मांग लिए, लेकिन उसमें से एक शेयर होल्डर हमारा ऐसा है जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने हमें सेकंड कॉल नहीं दी। 10,000 में से 500 शेयर्स लेकर एक शेयर होल्डर बैठा हुआ है जिसने हमें सेकंड कॉल नहीं दी। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ऐसा कितना पैसा है जो हमें नहीं मिला, तो आप सीधी सी बात कहोगे कि मैम 500 शेयर्स हैं, 1 रुपए की कॉल है, तो 500 रुपए नहीं मिले। तो ये है कॉल्स इन एरियर्स। हमने मांगा और हमें पैसा मिला नहीं। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं कॉल्स इन एडवांस की बात करूं तो एडवांस का मतलब तो क्या होता है? जो चीज पहले मिल चुकी हो। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हम यहां बोलेंगे कॉल्स नॉट मेड। यहां पे हमने लिखा कॉल्स मेड, हमने पैसा मांगा, बट यहां मैं लिख रही हूं कॉल्स नॉट मेड बट रिसीव्ड। बट यहाँ पे बिना मांगे ही पैसा मिल गया। अब जैसे कि यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आगे लेके चलूं तो हमने यहाँ पे अभी ये देखा कि सेकेंड कॉल तक 8 रुपए हम मांग चुके हैं, ये हमारा कॉल्ड अप है। तो कितना अनकॉल्ड रहा होगा? 2 रुपए हमारे अनकॉल्ड रहे। अगर कोई एक शेयर होल्डर, फिर से वही एग्जांपल लेके चले कि 10,000 शेयर्स थे, 500 वालों ने तो पैसा नहीं दिया, बट एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर्स है, उससे जब हमने सेकंड कॉल मांगी ना तो उसने कहा सेकंड कॉल का पैसा तो ले ही लो, हैंड टू हैंड ये जो 2 रुपए बचे हुए हैं ये भी अपने पास रख लो। तो उसने हमें टोटल कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा? 200 रुपए। और ये 200 रुपए फिर क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन एडवांस। बात समझ आ गई? दोनों में फर्क समझ आ गया? एक में हमने पैसा मांगा उसने दिया नहीं, एक में हमने मांगा नहीं लेकिन वो देकर चले गए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जो कॉल आपने मांगी लेकिन आपको अभी नहीं मिली, तो इन केस तो यहाँ पर क्या कहते हैं? फ्यूचर में तो पैसा मिलेगा ना, तो ये आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स हमारे लिए क्या हो जाता है? एसेट। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कॉल्स मांगी नहीं बट पैसा मिल गया है, हमें अभी उस पैसे की नीड अराइज नहीं हुई थी, वो कॉल ड्यू नहीं हुई बट रिसीव हो चुकी है, तो ऐसे में वो पैसा आपके लिए क्या है? वो पैसा आपके लिए क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। अब सिंपल सा रूल जो हमने 11th के बचपन में पढ़ा कि एसेट्स बढ़ने पे होते हैं डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपके कॉल्स इन एरियर्स होंगे आप उसे डेबिट करोगे, और जब भी कॉल्स इन एडवांस होगा आप उसे क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री बोलूं कि चलो एंट्री क्या होगी? अच्छा, कॉल्स इन एरियर्स के बारे में आपको कब पता चलेगा? जब आप कोई कॉल ड्यू करते हो, जब आप कोई रिसीव करते हो कॉल। कोई पैसा नहीं देने वाला है, हमें कब पता चलता है? जब पैसा आना शुरू होता है। तो अगर सपोज करो हमने सेकंड कॉल जब ड्यू करी थी तब नहीं हमें पता था कि कोई पैसा नहीं देने वाला है, तो वहां तो हमने एंट्री करी होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट जब बैंक की एंट्री होने वाली थी तब हमें जाके ये पता चला कि 500 शेयर्स पे 1 रुपए नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप इस कॉल्स इन एरियर्स को क्या करोगे?
डेबिट एसेट है ना, तो यहाँ पे आप कॉल्स इन एरियर्स को क्या कर दोगे, डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट करके आपने उसको अपना एसेट बना लिया है। अच्छा, कल को अगर यही कॉल आपको मिल जाती है, अगर ये कॉल आपको मिल जाती है तो आप क्या एंट्री करोगे, फिर आप अपने इस एसेट को कम करोगे, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। लेकिन ये सिर्फ कब करना है, जब पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कॉल्स इन एरियर्स मिल गया तो आप ये एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि बैंक वाली एंट्री में आपको पता चलेगा कि कितना पैसा नहीं मिला, ठीक। इसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस भी कब पता चलेगा, जब आपने ड्यू करा होगा तभी पता चल जाएगा क्या, ये भी कब पता चलेगा, ड्यू करते टाइम में नहीं पता होता कितना एक्स्ट्रा आना है कितना नहीं आना है, सब बैंक वाली एंट्री में पता चलता है। तो अगर इसको लेकर मैं चलूं तो सेकंड कॉल की एंट्री तो सेम ही रहेगी, बट अगर कॉल्स इन एडवांस हो जाता है तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया है और कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट। बात समझ आ गई है, ठीक है। दूसरी बात, अब हम ये जो पैसा या तो एक्स्ट्रा आ रहा है या पैसा दिया नहीं जा रहा है, तो कंपनी क्या इसके ऊपर कुछ रिसीव या कुछ पे नहीं करती होगी। भाई आप कह रहे हो कि आप लोगों ने आपका पैसा नहीं दिया, तुम उनसे कुछ बदले में लेते नहीं हो, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होते होंगे जो ऐसा पैसा छोड़ देते होंगे, रहने तो नहीं देते, जब तुम्हारे को प्रूफ भी नहीं है तो कौन देगा। नहीं, प्रूफ तो है कि ठीक है आपने उसको शेयर्स दिए हैं, बट ठीक है अगर बकाया हो रहा है तो हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है 4 महीने बाद दे देंगे 5 महीने बाद दे देंगे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर पहले उनको 500 रुपए देने थे अब भी 500 रुपए देने हैं, तो इट्स बेटर ना कि उनको एज अ सजा हम क्या लगाएं उनके ऊपर, पेनल्टी, यानी कि हम उनपे क्या लगाएं, इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर आपका पैसा नहीं देता तो कंपनी के पास ये राइट है कि वो कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज आपको कोई लोग पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा क्यों देंगे भाई, फिर वो भी बाद में दे देंगे। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर कोई शेयर होल्डर आपको एक्स्ट्रा पैसे देके जाता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना होगा, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हमारे कोर्स में नहीं है, कोई जनरल एंट्रीज आपको इंटरेस्ट की नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। पहली बात, अगर आपके और शेयर होल्डर के बीच में पहले से ही रेट तय हो गया हो तो ठीक, अदरवाइज हमारे पास कंपनीज एक्ट की टेबल एफ है। टेबल एफ ने ये बताया है कि अगर कभी भी कॉल्स इन एरियर्स होते हैं तो कॉल्स इन एरियर्स पे 10% पर एनम से एक कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है और कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम से। परसेंटेज याद रखो, टेबल का नाम याद रखो कि कौन सी है टेबल, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें आपको कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में याद रखनी है। मेन आपको इनकी जर्नल एंट्रीज याद रखनी है कि कब कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होगा और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, डाउट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इज घोष लिमिटेड made the second and final call on its 50,000 equity shares at the rate ₹2 per share on 1st January 2016. The entire amount was received on 50th January 2016 except on 100 shares allotted to the Venkat. अब हुआ क्या कि एक घोष लिमिटेड कंपनी है, उसने अपने 50,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 1 जनवरी 2016 को ₹2 की सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी, ठीक है। सारा पैसा हमें मिल गया 15 जनवरी को, बट एक शेयर होल्डर था हमारा जिसके पास 100 शेयर थे, उसने हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। उन्होंने क्लियरली बोला है कि कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट आपको ओपन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हम सेकेंड कॉल को ड्यू करने ही करेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी है, आपके पास सेकेंड एंड फाइनल कॉल की ही इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उससे पहले की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप उसके स्टार्टिंग की जो एंट्रीज है वो कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग करोगे कहां से, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितने शेयर्स हैं आपके पास? 50,000। यस, टोटल आपके पास 50,000 शेयर्स हैं और 2 रुपए की कॉल है। आपके पास पैसा 1 लाख रुपए आना है। आपने जब ड्यू किया तब आपको नहीं पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है, बट जब पैसा मिलने की बारी आई तो पता चला कि 100 शेयर्स पर ये कॉल मनी नहीं मिली है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें तो जाएंगे पूरे 1 लाख, ठीक है। आपको 100 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा नहीं मिला? 200। तो कितने मिल गए? 99,800 आपको मिल गए, वो आपने एंट्री कर दी, बस हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। सो क्वेश्चन 34 इज Avon Limited issued for the subscription 10,000 shares of ₹25 each। अब 10,000 शेयर्स हैं आपके पास और 25 रुपए का एक शेयर है। पेबल ₹5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, जिसमें 5 रुपए एप्लीकेशन के हैं। उसके बाद 10 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज प्रीमियम। 10 रुपए अलॉटमेंट पे है लेकिन इसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब 5 + 5 रहा होगा। आगे लिखा है 5 पर शेयर एज फर्स्ट कॉल, 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगे गए। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल्स ऑफ 3 months। अब उन्होंने बोला है कि बैलेंस जो भी बचा है, देखो बेसिकली अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है तो आपका शेयर है 25 + 5 30 रुपए का। 30 में से आपने 20 रुपए मांग लिए हैं, अभी भी कितने पैसे बाकी हैं? 10 रुपए भी बाकी है। उन्होंने कहा ये भी 5 इक्वल कॉल में आपने डिवाइड किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड कॉल रही होगी और यहाँ पे थर्ड एंड फाइनल कॉल। आगे लिखा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। सारे शेयर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया गया है और अलॉट भी हो गए हैं। ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 and 400 शेयर्स। जब सेकंड कॉल और फाइनल कॉल की बारी आई तो उस टाइम पे सेकंड कॉल के टाइम पे 200 शेयर्स और फाइनल कॉल के टाइम पे 400 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, कैश बुक बनानी है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, बट हमें तो सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम करते हैं यहाँ पर पहली एंट्री। देखो मैं यहाँ पे जो एंट्री करूंगी वो सिर्फ थर्ड और फाइनल कॉल की करूंगी, सेकंड और फाइनल कॉल की क्यों? स्टार्टिंग की एंट्रीज देखो बिल्कुल सेम है। पहली एंट्री आपने क्या करी होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 into 5 50,000, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 50,000। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 into 10 1 लाख शेयर अलॉटमेंट में, शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 into 5 50,000, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 into 5 50,000। फर्स्ट कॉल आपने मांगी होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 into 5 50,000, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। बात आती है सेकंड और फाइनल कॉल की, तो देखो क्या करेंगे, हालांकि ऐसा ही है बिल्कुल। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने से करेंगे आप? 10,000 शेयर्स पे सेकंड कॉल है आपकी 5 रुपए की, तो आपने मांगे 50,000 रुपए, ठीक। फिर आपने सेकंड एंट्री किस चीज की करनी है? बैंक की एंट्री करेंगे। क्या यहाँ पे सारे पैसे मिल गए आपको? नहीं, आपके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है कि 200 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना पैसा मिलना है? 50,000। 200 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिले, 1,000 रुपए नहीं मिले, कितने मिल गए? 49,000। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से 10,000 शेयर्स पे, ये भी 5 रुपए की कॉल है आपकी, तो 5 रुपए के हिसाब से यहां भी कितने आने हैं? 50,000। उसके बाद क्या सभी शेयर्स पर पैसा मिल गया फाइनल कॉल का? नहीं। हाँ जी, तो उसके लिए आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट कितना पैसा आना है? आपके पास आना है 50,000। 400 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला, 2,000 नहीं मिले, कितने मिल गए होंगे? 48। बस हो गया। कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना? अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस आपको दोनों मिलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1 जनवरी 2016 the first call of 3 per share become due on 1 lakh equity shares issued by the Kamini Limited। अब 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं जिसके ऊपर हमने फर्स्ट कॉल मांगी है 3 रुपए की। करण और होल्डर ऑफ ₹500 शेयर्स डिडंट पे द फर्स्ट कॉल मनी। अब इस 1 लाख शेयर्स के अंदर से 500 शेयर्स लेकर हमारा एक शेयर होल्डर बैठा है जिसके हमें फर्स्ट कॉल मनी दी नहीं। तो ये क्या है आपके लिए? कॉल्स इन एरियर्स। उसके बाद अर्जुन, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर along with the first call। अब जिस दिन हमने फर्स्ट कॉल मांगी तो एक अर्जुन नाम का हमारा शेयर होल्डर था, उसके पास 1000 शेयर्स थे। उसने कहा आगे के भी सारे पैसे अभी ले लो, जो बचे हुए 5 रुपए हैं वो भी आप मेरे से अभी लेके, हाँ वो भी आप मेरे से अभी लेके खत्म करो। तो ये आपके पास कॉल्स इन एडवांस है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड by opening the calls in arrears and calls in advance account in the books of the company। तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि आप हमें यहाँ पे किस चीज की एंट्री करके बता दो? सिर्फ पैसे मिलने की एंट्री करके बता दो, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको 4 एंट्री कराऊंगी, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पहली एंट्री, आपने जो शेयर फर्स्ट कॉल मांगी होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है? तो आपने 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगी होगी, तो 3 लाख रुपए आने थे। अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही एक काम हुआ क्या कि आपके पास कुछ पैसे नहीं मिले और कुछ पैसे मिल गए। तो जो पैसे नहीं मिले उसके लिए आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और जो पैसा आपको मिल चुका है उसके लिए भी तो आप एक अकाउंट ओपन करते हैं जो एडवांस से मिल गया है, उसे आप बोलते हो क्या? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखो शेयर फर्स्ट कॉल में तो आपने 3 लाख ही लिखना है सीधे सीधे। अगर आप एरियर्स और एडवांस का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसमें तो सीधे सीधे वही अमाउंट आ गया। एडवांस में और एरियर्स में कितना कितना पैसा आएगा? देखो उन्होंने एरियर्स में तो बोला कि 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला सिर्फ फर्स्ट कॉल का, तो 500 इंटू 3 की थी, 500 इंटू 3, तो ये तो हो गए 1500 रुपए। एडवांस के अंदर उन्होंने कहा कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स थे वो 5 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी देकर चला गया, तो यहां पर आ गया 5000। तो 3,05,000 में से 1500 माइनस करोगे तो पैसे एक्चुअल में कितने मिले होंगे? 3,03,500, ठीक है? यहां तक हो गया काम। अब उसके बाद अगर हम सेकेंड और फाइनल कॉल भी कॉल करते हैं तो ड्यू करोगे 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख। इस एंट्री को कराने के पीछे मेरा एक रीजन है, बैंक की एंट्री। देखो आपके पास एडवांस इस कॉल का है, जब वो कॉल मिली थी एडवांस में तब तक वो ड्यू नहीं हुई थी, बट अब वो ड्यू हो चुकी है। तो जब बैंक की एंट्री आती है ड्यू होने के बाद तब क्या करते हैं? तब आपको यही कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ना क्लोज करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ आपने क्रेडिट करके उसको ओपन किया क्योंकि उस टाइम पे तो एडवांस था, बट अब तो आपने मांग ली ना वो कॉल, तो फिर आप इस एडवांस को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और एक अजम्पशन, जिन शेयर्स पे, हालांकि क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं बट फिर भी हम एक अजम्पशन लेके कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, जिन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली हम ऐसा मानेंगे कि उन्हीं शेयर्स पर सेकंड और फाइनल कॉल भी नहीं मिली होगी, तो यहां पर एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है? हमने एडवांस को डेबिट इसलिए किया क्योंकि यहां से हम अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, और एरियर्स को डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये हमारा एसेट है, पैसा नहीं मिला। 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो भैया इसमें तो सीधे सीधे 5 लाख ही जाएंगे। जो आपने एडवांस का अकाउंट ओपन किया था पूरा 5000 एज इट इज, एरियर्स में 500 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 2500। तो बताओ भाई कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया होगा? 5 लाख में से 7,500 आपको माइनस करने हैं।
तो यहाँ पे हमें पैसे मिले होंगे 492 500। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछी तो सिर्फ आपसे सेकंड एंट्री थी, बट मैंने आपको ये बेस पूरा क्लियर कर दिया है कि इन केस अगर क्वेश्चन पूरा करने के लिए आता है तो इस कॉल्स इन एडवांस को फिर कैसे इस्तेमाल करना है आगे। ठीक है, तो आज हमारा ये जो टॉपिक था ना कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसका सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।